हेलो यूट्यूब फैमिली विभा के चैनल में आपका स्वागत है। हम सुबह 6:30 बजे जग गए थे, फिर हम आए छत पे तो मौसम भी लग रहा था जैसे बादल जैसा, और दोपहर के टाइम धूप भी निकल गया तेज़। और यहाँ पे हम आ गए पेड़ पौधों को पानी देने। गमले में देखिए कितना पानी, जैसे लग ही नहीं रहा है कि हम रोज़ पानी देते हैं, और सारे गमले का पानी सूख जाता है और तेज़ इतना धूप निकल रहा है कि सारे पानी सूख जा रहे हैं। फिर हम आ गए घर में और यहाँ पे बीन्स की सब्ज़ी बना रहे थे, एक तरफ रख दिए थे दाल बनने के लिए। मेरा खाना सारा बन के तैयार हो गया। हम दाल चावल सब्जी रोटी बनाए थे। एंजल के पापा को जाना था चक्कियाँ, तो इसलिए वो सुबह चले जाते हैं, तो आते हैं रात में। जो हमें बनाना रहता है हम सुबह के टाइम बना के दे देते हैं। वो खा लिए, बच्चे लोग भी खा लिए, हम भी खा लिए। तो फिर बर्तन धो लिए, गैस भी साफ़ कर लिए। फिर हम आ गए अपने रूम की साफ़ सफाई करने। तो यहाँ पे मेरे सारे अलमारी में कपड़ा सारा बिखरा पड़ा है, कितना घर गंदा हो गया था। होली का भी त्यौहार अब आने वाला है, तो हम सोचे पहले साफ़ सफाई कर लेते हैं, और ऐसे ऐसे अच्छा लगेंगे। त्यौहार पे साफ़ सफाई रहता है तो अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे सारा कैबिनेट में का सारा सामान बिखरा पड़ा था। बच्चे लोग जहाँ से सामान उठाते वहाँ रखते ही नहीं हैं, कितनों समझाने पर भी वो करते ही नहीं हैं। फिर यहाँ पे सारा बेड पर का हम सारा बिस्तर हटा रहे थे, और सारा मेरे बाबू और मेरी छोटी बेटी ले जाके दूसरे घर में एक तरफ सरिया के रख रही थी। और यहाँ पे बिस्तर जो हम लोग रोज़ यूज करते हैं, पिल्लो चादर और सब बाबू को हम दे रहे थे बार बार, और ले जाते हैं। बच्चे लोग बहुत हेल्प कर दिए थे मेरे, इसलिए हमारा बहुत जल्दी काम हो जा रहा था। और यहाँ पे मेरी बड़ी बेटी कोलिन छील के सारा स्विच का भी साफ़ कर रही थी। अब हम बोले बेटा धीरे धीरे करना, क्योंकि लाइट भी उतर सकती है। तो यहाँ पे अपना सारा कपड़ा, और यहाँ पे टीवी भी कोलिन छिड़क के और टीवी भी अच्छे से पोंछ दी, और यहाँ पे मिरर भी अच्छे से उसको छिड़क के, और सारे घर में के शीशे जो थे वहाँ पे कोलिन छिड़क के साफ़ कर रही थी। और इसे देखने में भी साफ़ और क्लीन दिखता है, लगता भी है। और यहाँ पे मेरी छोटी बेटी पम बनाई थी, तो रखी हुई थी, तो हम उसको दिखाए और बोले बेटा देखो तुम्हारा यहाँ पे पम है, तो हंसने लगी वह। फिर हम आ गए अपने सिलाई मशीन के एरिया की तरफ। सारा जो अटैची था हम वहाँ पे बिस्तर भी रखे थे, और वहाँ सारा सामान हटा के, और पटरा मेरी बेटी वहाँ पे दुर्गा माँ का फ़ोटो लगा हुआ था, तो हम बोले उसको उतार दो बेटा, दूसरी तरफ चिपका देना, और इधर हम साफ़ सफाई कर देंगे। तो फिर उसको दूसरे साइड लगाना। तो ऐसे साफ़ सफाई करने पे सब का लोकेशन बदल दो तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। बेड हमारा उधर था तो हम इधर करेंगे। तो जब घर का जब सफाई करो तो अलग अलग डोनेशन एरिया का तरफ कर दो, तो घर लगता है कि हाँ साफ़ सफाई अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे हम सारा अपना अटैची जो था सारा हटा रहे थे, और झाला भी मार रहे थे। यहाँ पे बिस्तर रखे हुए थे, तो इसको भी हम हटा के बालकनी की तरफ रख देंगे। और यहाँ पे मेरे छोटी बेटी और बेटा अथर्व अपना खेल रहे थे, ताश था तो अपना पा गया तो खेलने लगे दोनों। तो हम यहाँ पे सारा अच्छे से झाड़ू लगा दिए सिलाई मशीन की तरफ, और अच्छे से सारा सामान साफ़ करते गए और रखते गए। फिर हम मेरी दोनों बेटी बेड भी उठा के दूसरे तरफ करने के लिए रख कर रही थी खड़े उसको। फिर हम आ गए। एंजल के पापा का कपड़ा सारा एक अलमारी में कपड़ा जो प्रेस किए हुए थे, तो उसको रखते जा रहे हैं। ऐसे वो रहता है तो अपना आराम से ले लेते हैं, या तो हम दे देते हैं। मेरी दोनों बेटी लोग भी रहती हैं तो दे देती हैं। तो यहाँ पे हम सारा नीचे का अलमारी अलग अलग रखते जा रहे थे। जो छोटा हो गया था कपड़ा उसको अलग हम फेंकते जा रहे थे, क्योंकि उसको बुढ़िया में भर के रख देंगे तो उसका अलग से गद्दे बन जाते हैं। जैसे मेरी मम्मी बता रही थी, तो उसको कपड़े को फेंकना मत, उसको एक बोरे में भर के रख देना, तो तुम्हारा हम उसको जैसे रुई की तरह कतवा के उसका गद्दा बनवा देंगे हम। तो ये बनता है गांव की तरफ। तो मेरी मम्मी जब जाएंगी तो बोल रही थी कि हम जाएंगे बेटा तो तुम्हारा हम बनवा देंगे। तो यहाँ पे मेरी बड़ी बेटी सारा हम अलमारी सरिया दिए, तो आगे मेरी बड़ी बेटी
कैबिनेट का जो अपना स्कूल का मेडल ऑर्डर पाई हुई थी, तो बोल रही थी मम्मी इसमें अलग रखेंगे, जो इसमें का जो सामान दूसरा है हम इसको हटा देंगे। तो अच्छे से उसको साफ कर रही थी और जो कपड़ा से पोंछ रही थी, अच्छे से साफ़ सफाई करके अपना सारा सामान सरिया देगी। फिर हम आ गए मेरी छोटी बेटी के तरफ। हम अलग अलग कह दिए थे, तो ये तुम ये साफ़ कर दो, तुम ये साफ़ कर दो, तो अपना साफ़ कर रही थी। तो मेरी छोटी बेटी सारा दवा का जो जिसमें हम रखे रहते हैं तो एक्सपायर हो गया था, तो हम बोले फेंक देना, जो सही होगा उसको अच्छे से डिब्बे में भर के रख देना। तो हम यहाँ पे अपने डोलची छोटे छोटे खरीदे हुए हैं, तो इसमें मेकअप वेकअप का सामान रखते हैं तो सही रहता है देखने में। इधर ससुर का दवा जब रहते थे मेरे ससुर, तो दवा भी दाद का रखे हुए थे, जो एक्सपायर हो गया था तो उसको हम फेंक रहे थे, और जो सही था तो उसको भी, तो हम उस डब्बे को खाली करके फेंक दिए। फिर हम इधर आ गए झाड़ू लगाने। तो हम इधर झाड़ू लगा रहे थे अच्छे से, सारे अपने सिलाई मशीन के नीचे भी सारा धूल मिट्टी हो गया था, बहुत गंदा हो गया था, तो उसको अच्छे से हम झाड़ू लगा रहे थे। इतना गंदगी निकल रही थी कि लग ही नहीं रहा था कितना गंदा हो है, घर में पड़ा हुआ है सारा। कैबिनेट के आगे खींच के उसके पीछे से सारा सामान हम निकाल दिए, क्योंकि ये सब कर दे तो रोज़ तो नहीं हो पाता है, लेकिन कभी कभी कर दो तो सही रहता है। तो हम यहाँ पे कैबिनेट को अच्छे से खींच रहे थे, फिर अगल बगल से अच्छे से हम झाड़ू लगा दिए। फिर यहाँ पे अच्छे से सेट कर दे रहे हैं और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे सारा कागज़ पत्तर बहुत बिखरा पड़ा हुआ था, तो यहाँ पे हम पैर पावदान डोरमेट रखे हुए थे कैबिनेट में नए नए, तो हम इसको निकाल दिए कि बेटा इसको अच्छे से बिछा देना सब रूम में। तो यहाँ पे हम सारा नए नए पावदान निकाले, और मेरी बड़ी बेटी अच्छे से झाड़ू लगा रही थी कि मम्मी अच्छे से लगा देंगे तो बेड इधर आके सेट हो जाएगा। तो देखने में वो एक तरफ वो लगा रही थी, दोबारा हम लगा रही थी। इतना धूल मिट्टी हो गया था कि एक बार दो बार पता ही नहीं चल रहा था, इतना गंदा हो गया था घर में। सारे टीवी का फ्रिज को हटा के सारा सामान, पीछे सब चूहे भी गिरा देते हैं, बच्चे लोग भी कोई भी सामान उतारेंगे तो गिर जाता है। तो हम रोज़ नहीं करते हैं, जब साफ़ सफाई करते हैं तभी हटा के सारा सामान को हम झाड़ू लगा देते हैं। और इधर हमारा सारा खिड़की का सामान जो पड़ा हुआ था खिड़की पे, तो उधर हम भी साफ़ करके अच्छे से उतार के अच्छे से झाला मार दिए। और इधर अपना बेड सेट कर देंगे, जब कूलर लगेगा तब फिर खिड़की की तरफ कर देंगे। इधर हवा जब दरवाज़ा खुला रहता है तो बहुत अच्छे से हवा लगता है, ठंडा ठंडा। और इस तरफ से हम उधर कर दे रहे हैं, जब कूलर खिड़की की तरफ रखेंगे तो फिर उधर सेट कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा प्लाई टूट गया है, थोड़ा सा जो सपोर्टर लगा हुआ था तो निकल गया है, इसलिए थोड़ा सा प्लाई मेरा लपक गया है, तो उसको भी हमें बनवाना था। तो सारा हम बिस्तर बिछा दिए और सारे रूम का अच्छे से हम सफाई कर दिए। और यहाँ पे मेरे बड़ी बेटी बेडशीट बिछा रही थी, और दूसरा हम चेंज कर दिए। और नीचे जो बेडशीट बिछा हुआ है तो सब थोड़ा सा फट गया था, तो हम बोले बेटा इसको बिछा दो, देखने में भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे सारा बिस्तर अपना बेडशीट बिछा रही थी मेरी बड़ी बेटी। ये लोगों का भी छुट्टी हो गया है, तो थोड़ा सा मेरा हेल्प कर दे रही हैं, रहती हैं। तो जब स्कूल खुला रहता है तो हम तो करते ही हैं। यहाँ पे अपने सारे रूम में पोछा भी लगा रही थी, अच्छे से बार बार लगा रही थी, तो देखने में फर्श बहुत काले जैसे देख रहे थे। लेकिन जब पोछा अच्छे से रगड़ के लगाई तो एकदम अच्छे से दिखने लगे। मेरे रूम की देखिए कितनी अच्छे से साफ़ सफाई की। मेरे ब्लॉग अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक करिएगा, खूब शेयर और सब्सक्राइब करिए, खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बनाए रखें। और जहाँ आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट करके बताइएगा।